बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है आलू कीमा, जो कि हम बहुत यूनिक और अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसका जायका भी हटकर होगा। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लिया। जब कुकिंग ऑयल गरम हो गया तो मैंने इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज डाली और मैंने इसे तेज़ आंच पर हल्का सा सौते कर लिया। जब प्याज सौते हो गई तो मैंने इसमें 1.5 पाव कीमा ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया। और फिर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक अदरक लहसुन के साथ कीमे की भुनाई की, ताकि कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए। जब कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो गया तो मैंने इसमें 2 अदद स्लाइस किए हुए टमाटर और 8 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालकर इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया। और फिर मैंने इसमें साथ ही इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया और नमक ऐड करने के बाद मैंने इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसे भूना। और फिर जब मसाला अच्छे से भुन गया, टमाटर भी बिल्कुल इसमें सॉफ्ट होकर ख़त्म हो गए, तो मैंने इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुआ आलू इसमें ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद मसाले के साथ भूना। और फिर मैंने इसको भूनने के बाद इसमें 1 गिलास भर कर पानी ऐड कर दिया और फिर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने तक पकाया और साथ ही साथ मैं इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स भी करती रही। जब उबाल आ गया तो इसके ऊपर मैंने ढक्कन ढककर इसे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि आलू बिल्कुल अच्छे से गल जाएं। और आलू जब गल गए तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ सोया, जी हाँ, यहाँ पे आपने हरा धनिया नहीं ऐड करना है बल्कि सोया ऐड करना है, इससे जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। और साथ ही आपने इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। और फिर आपने इस तमाम सालन को अच्छे से चम्मच से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है। और इसी के साथ आपका आलू कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और साथ ही फ्लेम भी ऑफ कर दें। सो व्यूवर्स, फाइनली आलू कीमा बनकर तैयार है। ना हमने इसमें हल्दी यूज़ करी है, ना लाल पिसी हुई मिर्च हमने इसमें इस्तेमाल की और ना ही हमने इसमें धनिया पाउडर, मगर फिर भी इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा बना। इसमें जो जायका आएगा वो सारा खड़े मसालों का आएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस यूनिक तरीके से आलू कीमा ज़रूर बना के अपनी फैमिली को खिलाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या बनाऊं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा चैनल शेयर करना ना भूलें।